देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं मोहन पालीवाल, शिवसेना उत्तर भारत का गैर मराठी शिव सैनिक आपसे सीधी चर्चा कर रहा हूं। यदि मेरी आवाज़, मेरे विचार आप तक पहुंचे तो निस्संदेह आप इसका जवाब दे सकते हैं प्रेस के माध्यम से। मोदी साहब, मैंने गुजरात का दौरा किया, लगा कि गुजरात में कुछ 20 वर्षों में काम हुआ है। मैं मध्य प्रदेश इंदौर का रहने वाला हूँ। सरकार गुजरात में भी बीजेपी की, सरकार मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की, वहाँ शिवराज सिंह चौहान, यहाँ आप थे। लेकिन आपने जो शौर्य और पराक्रम इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए जो आपने प्रयास किया और लाखों में से एक निकल के आप इस देश में छा गए। आपकी कार्य कुशलता, आपकी मेहनत, आपके कर्म, आपके धर्म से मैं प्रभावित हूँ। मैं शिवसेना का मध्य प्रदेश का स्थापना प्रमुख होते हुए भी अटल जी से, आडवाणी जी से नाराज रहा, लेकिन आपकी कार्य कुशल क्षमता को देखते हुए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री आप हैं, आपसे पूरे देश की, जो आप कहते हैं 125 करोड़ जनता आपसे लाभान्वित होना चाहती है। आते ही आपने विदेशों के दौरे किए, आप अमेरिका के ओबामा को लेके आए। ये सही है कि विदेशी राजनीति भी प्रधानमंत्री को करना होती है, लेकिन इन 9 माह में आप ये भूल गए कि हिंदुस्तान की जनता ने जिस विचारधारा से आपको वोट दिया था, वो कार्य करने में आपके सहपाठी, आपके और राज्य के मुख्यमंत्री आज भी असफल हैं। आप कार्य करना चाहते हैं, लेकिन एक नरेंद्र मोदी से इस देश की कायाकल्प कैसे हो सकता है, कैसे बदल सकता है। आपने झाड़ू उठाई कि हिंदुस्तान की सफाई सबसे पहले होना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य पर असर होता है। आप विदेशों के दौरे करते हैं, आप आज से 30 साल पहले भी अमेरिका गए थे, आपने वहाँ साफ सुथरा अमेरिका देखा, विदेश देखा। वही भावनाओं को लेकर आपने हिंदुस्तान के अंदर गंदगी की सफाई करने का प्रारंभ किया, लेकिन आज वो कार्य जो आप सोचते हैं वो कहाँ हो पाता है। सबसे पहले हिंदुस्तान में सर्वे करिए, आपको भी अनुमान है, आप भी अनुभवी हैं। इस देश में आज महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, लोगों का जीना हराम हो गया है। 2 समय की रोटी लोगों को किस मुश्किल से मिल रही है, किस प्रकार से सब्जियों के भाव, दूध के भाव और अन्य खाद्य पदार्थों के भाव बढ़े हुए हैं। आप क्यों नहीं इस देश के जितने भी पूंजीपति, बड़े बड़े जो व्यापारी बनकर बीच किसानों के बीच और जनता के बीच जो दलाल बैठे हैं, वो काला बाजारियों पर रोक लगावे। सबसे पहले भाव वृद्धि पर जो है आपको ध्यान देना चाहिए। यही वजह है कि आज दिल्ली आपके हाथ से निकल गई, और यदि आप के राजनेता, आपके दिल्ली में जो 7 सांसद हैं, जनता की सेवा करने में जुट जाते, तो हो सकता था कि आधी दिल्ली आपके पास, अर्थात आप विपक्ष में बैठ जाते। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज भी आप हिम्मत ना हारें। दिल्ली चली गई तो क्या हुआ, कई सरकारें आपके पास है। आपको हिम्मत से कार्य करते हुए, बिना द्वेष के, आज जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं दिल्ली के, उन्हें सहयोग देकर दिल्ली की जनता इनडायरेक्ट रूप से भी आप सेवा कर सकते हैं। और जो हालात देश के बने हुए हैं, जिससे आम जन जूझ रहा है, जैसे विद्यार्थियों की समस्याएं, जैसे बालिकाओं की समस्याएं, देश असुरक्षित है, महिलाएं असुरक्षित है, पुलिस पर से कमांड राजनेताओं का और मुख्यमंत्री का हटता चला जा रहा है। पुलिस पर कमांड होना बहुत जरूरी है। आपकी जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं, वहाँ आप आदेश प्रसारित करें कि जो भ्रष्टाचार आज भी मध्य प्रदेश में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे नगर पालिकाएं हो,
आप इन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक सख्त कदम उठावें, तभी वो सपने जो आम जनता के हैं, वो कार्य जिसके लिए हजारों हजारों लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने आपको बहुमत देकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बिठाया है, वो सपने उनके साकार हो जाएं। नहीं तो ऐसे और केजरीवाल हिंदुस्तान में आने वाले वक्त के अंदर जैसी क्रांति, जैसी गद्दी दिल्ली की छीनी है, हो सकता है कि 2-4 और राज्य आपके हाथ से निकल जाएं। मेरा यही निवेदन है, आप इस क्रांतिकारी समुदाय में पहुंचकर अपनी बातों को, अपने विचारों को अपनी तरीके से व्यक्त करें। पूरा समाज आपका साथ देगा, हमें आपसे यही उम्मीद है। धन्यवाद, नमस्ते, जय दिल्ली।